जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गए, तब गाय का रूप बनाकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, हम पर पापों का भार बहुत बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी सभी देवगणों के साथ विष्णु भगवान के पास गए। वे क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर निद्रा में निमग्न थे। तब सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति गाना आरंभ कर दिया, जिससे उनकी निद्रा भंग हुई। उन्होंने उन लोगों को से उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी ने दीनवाणी में अपने कष्ट की कथा कही। सभी देवों व ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी की कष्ट निवारण की विनती की। तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही वासुदेव गोप भार्या देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तत्पश्चात देवताओं ने ब्रज में गोपियां बनकर जन्म लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह गोप वासुदेव के साथ हुआ। देवकी के भाई मथुरा के राजकुमार कंस अपनी देवकी से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी बहन देवकी व वासुदेव को स्वयं ही पहुंचाकर उनके साथ रथ से गोकुल की ओर चले। तभी राह में अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इस बहन का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार निकालकर बहन को मारने लगा। तब वासुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, हे कंस राजा, आप इसे मत मारिए। इसका 8वें पुत्र को पैदा होते ही मार डालिएगा। इससे आप स्त्री हत्या के दोष से भी बच जाएंगे। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। उल्टी विधा पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध नारद जी ने गोलाई के 8 बिंदु लगाकर पूछा, बताओ कंस, पहला कौन सा है, 8वां कौन सा? इससे कंस चक्कर में पड़ गए और बोले, वासुदेव, तुम यदि अपनी सभी संतान मुझे दे दो और कारागृह में रहो, जिससे कि संतान होते ही मुझे पता चल जाए तो मैं देवकी को छोड़ देता हूँ। तब वासुदेव ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात कंस ने वासुदेव व देवकी को कारागार में डाल दिया। वह पहरा लगवा दिया। देवकी के 7 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला गया। 8वें गर्भ का पता लगते ही विशेष 7 दरवाजों पर 7 ताले लगाए गए। कारागार में देवकी वासुदेव को डाल दिया गया। भादों की अंधेरी आंधी रात का समय था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तभी शंख चक्र गदा पदाधारी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर वासुदेव देवकी आकर चरणों में गिर पड़े। तब वे बालक रूप में आ गए। कृष्ण भगवान की प्रेरणा से वहीं पड़ी फलों की एक खाली टोकरी में बालक को देवकी साड़ी में से फाड़ गए कपड़े में लपेटकर गोकुल चले। उनके हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां सब खुल गए। कारागार के ताले खुल गए। पहरेदार सो गए। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे, नदी में बाढ़ आई हुई थी। सिर पर टोकरी रख वासुदेव नदी पार करने लगे। तब यमुना जी ने सोचा, श्री कृष्ण भगवान के चरण छू लूं। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। श्री कृष्ण भगवान समझ गए। उन्होंने पांव टोकरी से बाहर निकाल कर लटका दिया, जिन्हें छू लेने पर लहरें शांत हो गई। वे वासुदेव पहुंचे। वहां भगवान की लीला से यशोदा पुत्री को जन्म देकर सो गई। दरवाजे के सब ताले खुले हुए थे। यशोदा के पास बालक को सुलाकर वे पुत्री को लेकर वासुदेव वापस मथुरा कारागार में पहुंच गए। ताले व हथकड़ियां पूर्ववत जुड़ गए और कन्या के रोने का शब्द सुनकर पहरे जाग गए। कंस के पास कन्या के जन्म की खबर पहुंची। कंस बौखलाया। कारागार तुरंत जा पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा, पुत्र के बजाय पुत्री कैसे हुई? देवकी के हाथ से छीनकर दीवार पर दे मारी, किंतु कन्या तो हाथ छूटते ही आकाश में जा पहुंची। बिजली का सा प्रकाश फैल गया। देवी रूप माया ने कहा, मुझे मार कर भी क्या होगा? तेरा दुश्मन तो प्रकट होकर गोकुल पहुंच गया है और यशोदा की गोद में खेल रहा है। तू बच नहीं सकता। कालांतर में कृष्ण भगवान ने पूतना राक्षसी सहित अनेक क्रूर राक्षसों का वध कर दिया और कंस को मारकर उसके पिता को आजाद करवा लिया।